नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में गांधी जी के अहिंसा के बारे में विचारों पर चर्चा करूंगी। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे और उनका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है तथा वह परिस्थितियों वश ही हिंसावान बनता है। मनुष्य की अहिंसक वृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितियों वश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हम देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में हिंसा को पूर्ण अनास्तित्व नहीं है। यह संसार में विद्यमान है और कभी कभी अपना रौद्र रूप भी प्रकट करती है, परंतु मानव समाज के विकास का इतिहास यही बताता है कि मनुष्य मूल रूप से अहिंसा प्रिय है और उसकी इस अहिंसक वृत्ति के कारण ही मानव जाति निरंतर आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। इस प्रकार अहिंसा को मानवीय जीवन का सर्वोच्च नियम मानते हुए गांधी जी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है। अहिंसा को मानव जीवन की महानतम शक्ति के रूप में देखने वाले गांधी जी की यह मूल धारणा रही है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है और वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते हैं। अहिंसा एक जीवंत शक्ति है तथा पूरा संसार इस शक्ति के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। इसके पीछे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तर्क भी दिए, कुछ अपनी बातें कही। जैसे उन्होंने ये सबसे पहले बात कही कि अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं वरन अहिंसा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह नितांत अस्थायी स्थिति है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। उनकी ये मान्यता थी, प्रारंभ से ही उनका विश्वास रहा है। जैसा कि हमने सत्य के बारे में भी उनके विचार पढ़े हैं, इसी प्रकार अहिंसा को उन्होंने हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से प्रभावशाली माना। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, वह केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है और उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता इसकी सुनिश्चित होती है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अहिंसा से क्या तात्पर्य है या गांधी जी ने अहिंसा का क्या अर्थ बताया, इस पर यदि हम ध्यान दें और इसका अध्ययन करें तो बहुत ही सामान्य सी बातें गांधी ने कही है। उन्होंने ये बताया कि अहिंसा का अर्थ केवल हत्या न करना ही नहीं है, वरन अहिंसा से तात्पर्य अन्य किसी से भी या किसी प्रकार से भी अपने विरोधी को कष्ट न पहुंचाना है। 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया के अंक में गांधी जी ने लिखा था कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है।
इस प्रकार उनके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है। बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय यह समझ लिया जाता है कि बुराई को न रोकना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है। लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में या किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती, वरन उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। स्वयं गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, वरन इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। गांधी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, वरन अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही सुधार संभव हो सकता है। और उनका विश्वास भी था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल प्राप्त करते थे और उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति होती है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक होती है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाए, किंतु अंततः उसे पराजित होना ही पड़ेगा। हिंसा केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव है और वह भी अवास्तविक रूप से, जबकि अहिंसा जन साधारण का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि यह हम जैसे जीवों का शाश्वत कानून है। तो गांधी जी अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे और उन्होंने अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था वो बताते हुए कहते हैं कि जागृत अहिंसा, इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है और यह साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण ही नहीं, वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता। अहिंसा के रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। और इसी के साथ अहिंसा के इस रूप को या इस रूप में ही असंभव को संभव बनाने की क्षमता होती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। दूसरा उन्होंने बताया औचित्यपूर्ण अहिंसा। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वरन निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन यह जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती है। आंतरिक विश्वास नहीं, वरन परिस्थितियों की मांग पर आधारित होने के कारण अहिंसा के इस रूप में आवश्यक होने पर हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा को व्यावहारिक अहिंसा भी कहा गया है। तीसरी फिर उन्होंने बताई भीरुओं की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं, वरन डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने के अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी ने कहा कि कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। तो अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छुपाना निंदनीय तथा घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में उनका यह स्पष्ट विचार है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने, इससे हिंसक होना अधिक अच्छा है। वस्तुतः गांधी जी कायरता के पक्ष में कतई नहीं थे और गांधीवादी अहिंसा को कायरता की संज्ञा देना नितांत अनुचित है।
यह कायरता या पलायनवादी प्रवृत्ति की परिचायक नहीं, वरन आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक भूषण है। गांधी जी ने अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक आयाम के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं, वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो यह अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया है कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, वरन एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण तथा व्यवस्था की प्रेरक व मूलभूत शक्ति है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा अहिंसा के माध्यम से ही एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। और उनका दृढ़ मत रहा है कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाकर हिटलर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी के आक्रमण को भी निष्फल किया जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गांधीवाद एक पूर्णतया नैतिक दर्शन है और इसके अनुरूप ही उनकी कार्य पद्धति भी पूर्णतया नैतिक है। सत्य और अहिंसा पर आग्रह के साथ साथ गांधी जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारे साधन साध्य के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारा साध्य नैतिक हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, यह बात भी उतनी ही आवश्यक है कि हमारे साधन भी नैतिक हो। तो साधनों की अनैतिकता निश्चित रूप से साध्य की नैतिकता को नष्ट कर देती है। अतः श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को अपनाना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि आपके पवित्र साध्य के लिए उतने ही पवित्र साधन नहीं मिलते तो उस साध्य को छोड़ दीजिए। तो साधनों की पवित्रता का आग्रह करके गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की ओर सबसे बड़ा कदम उठाया। उनके समय तक यह सामान्य धारणा प्रचलित थी कि राजनीति में सफलता ही सब कुछ है और सफलता प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। इस तरह गांधीवादी पद्धति में व्यक्ति की नैतिक पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया गया है और इस दृष्टि से गांधी जी व्यक्ति का चरित्रवान होना भी आवश्यक मानते हैं। उनका विचार था कि मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं मूल रूप में नैतिक समस्याएं हैं और इनका समाधान भी नैतिक साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए वो कहा करते थे कि चरित्र की महानता बुद्धि की महानता से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में गांधी जी द्वारा नैतिकता पर इतना अधिक बल दिया गया कि गांधी जी की विचारधारा एक राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा कहीं कहीं नैतिक दर्शन प्रतीत होने लगी। उनका श्रेष्ठ साधनों को उचित और सफलतापूर्वक ढंग से अपनाने के लिए आत्मा की शुद्धि पर की आवश्यकता पर जोर दिया और आत्मा की शुद्धि हेतु वे समय समय पर व्रत आदि भी किया करते थे। तो उन्होंने न केवल साध्य वरन साधनों की पवित्रता पर भी बल दिया। धन्यवाद।